नमस्कार, मैं संतोष सिंह और बात हम खान की कर रहे हैं और खान की ही करने के लिए आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि खान के मुद्दे पर कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों की शुरुआत बीपीएससी 17वीं जो पीटी परीक्षा था उसके जो रद्द करने को लेकर जो आंदोलन चला था, मेरी पहली मुलाकात उसी आंदोलन के दौरान हुई। उसी आंदोलन के दौरान उसके कई चेहरे भी देखने को मिला और हमसे आप सवाल करते हैं ना कि भाई खान बिहार के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए खान जरूरी है बिहार के लिए, और हम क्यों मानते हैं कि खान बिहार के युवा के लिए अफीम है और वो एक अफीम के नशे की तरह बिहार के युवा को कह सकते हैं कि उस दौर में पहुंचा दिया है जहां से उसकी समझदारी खत्म हो चुकी है। देखिए, 17वीं बीपीएससी आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिस दौरान उसके खान की भूमिका को हमने कहा काफी करीब से देखा। इतना नॉन सीरियस बात वो कर रहा था एविडेंस को लेकर, फिर कई ऐसी चीजें वो पूरे आंदोलन के दौरान दिखाने की कोशिश की जिससे मुझे लगा कि ये आदमी सरकार के साथ है, बीपीएससी के साथ है या किसके साथ खड़ा है, समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे चीजें बढ़ी, काफी लंबा आंदोलन खिंचा, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम तक मामला गया और उसमें पूरे खान पूरी तौर पर एक्सपोज हो गया एकदम। उस दौरान रिमांशु जी से भी हमारी परिचय हुई। पूरे आंदोलन के दौरान हर पल हम लोग साथ रहे, सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो गतिविधियां रही उस गतिविधियों में हम लोग साथ बातचीत करते रहे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ जहाँ तक इन्वॉल्व हम हो सकते थे उतना इन्वॉल्वमेंट मेरा था। आज हम इनसे बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले एक हम ऑडियो आपको सुना देते हैं कि उस दौरान वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकते कि कई चैनल पर उन्होंने अपना बयान दिया है, लेकिन ये बयान जिस चैनल पर उसने दिया है वो उसका खुद सिंगल लोगों पर है, इसलिए हम नहीं दिखाने की हमारी बाध्यता है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास किस तरीके का एविडेंस मिल गया है, और जब एविडेंस देने की बारी आई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो ये भाग खड़ा हुआ है। रिमांशु जी से यही बात करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका ऑडियो वो सुन लीजिए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 महीने से हम लोग जिस सबूत को खोज रहे थे, हम लोग के हाथ वो सबूत लग गया और इत्तेफाक देखिए ठीक 13 तारीख को लगा है। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, आज 13 फरवरी है और ये सबूत हाथ में हम लोग को लग गया है। और इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में श्योर है जीत जाएंगे और आयोग जो चीजों को छुपा रही थी उस पे से पर्दा हट चुका है। उसने कहां कहां धांधली किया था, किस किस जिले से ट्रेजरी से निकाल के हम लोग ने सारी चीजों का पता लगा लिया। देखिए, 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा थी और 3 सेट में क्वेश्चन बनाया जाता है कि बाय द वे अगर एक कहीं लीक हो जाए तो बाकी का हम यूज कर सके। तो वहां था कि एक ही यूज होगा, तो 13 दिसंबर को एक पेपर की परीक्षा यूज हो गई, बाकी के जो पेपर थे वो बच गए। तो ये नियम यही कहता है एसओपी कि इन 2 जो सेट बचे हुए हैं इसे आप अपने अपने जिला के ट्रेजरी में जमा करा देंगे, तो ट्रेजरी में जमा हो जाना चाहिए। तो हमने पूरी ट्रेजरी में 2 महीने का समय लग गया पता कराते कराते किस ट्रेजरी में कितना जमा है कितना नहीं। तो लगभग हर जिले में ट्रेजरी मिल रहा था, लेकिन नवादा और गया के ट्रेजरी से ये दोनों पेपर गायब थे। अब ये 2 पेपर अगर गायब हो गए तो ट्रेजरी में किसने जमा नहीं किया? तो बीपीएससी के डिपार्टमेंट लोगों का काम है कि आप ट्रेजरी में ले जाके जमा कीजिएगा, क्यों नहीं जमा किया? तब हमको पता चला कि ये 2 पेपर गया कहां। इन 2 पेपरों को जो भी बचते हैं, जितने भी ट्रेजरी में पेपर बचते हैं, इन्हें कबाड़ के भाव नीलाम करके बेच दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है। ये हर साल होता है और हर एजेंसी यही करती है। लेकिन 13 दिसंबर को जब परीक्षा संपन्न हुई तो बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हो गई, तो उसके अगले दिन सैटरडे संडे था, हम हाईकोर्ट नहीं जा पाए। 16 तारीख को हम हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद उस समय हम लोग के पास बहुत ज्यादा सबूत नहीं था, तो एडवोकेट और सबका कहना था कि मजबूत सबूत चाहिए इसके लिए, तो हम लोग सबूत में जमा हो गए। अब ये जो 2 पेपर गया और नवादा से गायब था जिस पर कोई सुरक्षा मानक नहीं थी, बीपीएससी ने क्या किया, जो बापू परीक्षा परिसर में लगभग 6000 बच्चों की परीक्षा लेनी थी उनको इन्हीं कबाड़ वाला पेपर थमा दिया। जो कबाड़ में बेचना था, नीलाम करना था, वही पेपर थमा दिया। 4 जनवरी को बीपीएससी ने जो बापू परीक्षा परिसर में धांधली थी, यही कारण है कि वहां उस दिन 19% रिजल्ट हुआ, जबकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी वहां महज 6% रिजल्ट हुआ था और 4 जनवरी को जब हुई तो 19%, 3 गुना से ज्यादा का उनको रिजल्ट का बेनिफिट हुआ। क्योंकि जो क्वेश्चन जिसके ऊपर कोई एसओपी मानक नहीं है, कोई सुरक्षा मानक नहीं है, जिसको कबाड़ के लिए फेंका गया है, कोई उठा के उसका मिसयूज किया होगा तभी जाके इतना रिजल्ट हुआ है। अब जब ये सबूत हम लोग के हाथ लग गया है, अब हम लोग को स्पष्ट दिख गया कि हाईकोर्ट से
हम लोग जीत गए। पहले ऐसा उम्मीद लग रहा था जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब एकदम स्पष्ट हो गया। यह सबूत देखते हाईकोर्ट पूरी तरह से री एग्जाम कराएगी ही कराएगी। और बच्चों के इतने दिन का जो मेहनत है, उन्होंने लाठियां सही, पुलिस की बर्बरता को देखा, महिलाओं को मारा गया, हमारे शिक्षक भाइयों को जेल भेजा गया, बच्चों को डिटेन किया गया, इन सब की दुआएं हैं जो ये सबूत हाथ में लगा है। और इस सबूत के आधार पर हम लोग हाईकोर्ट से श्योर केस जीत रहे हैं। तो आपने ऑडियो सुन लिया, सिर्फ ये एक ऑडियो बानगी है। कितना नॉन सीरियस आदमी इसने है कि हमारे पास सारे सबूत मिल चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज, हमारा नेटवर्क है, हमने सारा सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया, गया और नवादा के डीएम के यहाँ से निकाल लिया, क्या क्या नहीं कहा उसने। और जब लड़ाई हाई कोर्ट पहुंची और सबूत देने की बात हुई तो खान अपना मोबाइल लॉन्ड्री चोर कर दिया। हिमांशु जी, क्या याद करिए उस पल को, क्या भूमिका रही थी खान की? देखिए, मैं बता दूं कि 2024-25 का दौरान वो था जब खान अपने एकदम पीक पे पहुंच रहे थे। उसके बाद ही बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के बाद ही इनका डाउनफॉल शुरू हुआ, क्योंकि इनकी सच्चाई सबके सामने आने लगी। उसका एक बहुत बड़ा इंस्टांस ये मैं आपको बता दूं कि जब ये 17वीं बीपीएससी होने जा रहा था तो ये पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी, लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी जो है बीपीएससी में निकाली गई, और साथ ही साथ इतना एसडीएम और डिप्टी एसपी का पोस्ट, और जो यहाँ के लोगों का ड्रीम पोस्ट है। तो जो लड़के ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो लड़के चाहते थे कि हम लोग इसमें जो है इस मौके का फायदा उठाएं, और हम लोग, और चुनाव का दौर भी चल रहा था तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। और एक छोटी सी मैं बताऊं कि बीपीएससी में तैयारी करने वाले बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चे वो जो दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जब वहां पे वो फेल होते हैं बार बार तो बीपीएससी की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। दूसरे वो बच्चे जो पटना और बिहार में आसपास तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की, बिहार पुलिस और दरोगा और इस सब की तैयारी करते हैं, वो भी साथ ही साथ वो बीपीएससी देते हैं। तो ये जो खान साहब हैं, इनके जो भी फॉलोअर हैं ये वाले बच्चे हैं जो वनडे एग्जाम वाले। वो जो बीपीएससी और यूपीएससी के रियल एस्पिरेंट है वो कभी इनके फॉलोअर नहीं रहे, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है। और चूंकि ये बीपीएससी का पैटर्न भी कुछ पीटी का ऐसा रहा, जिस पीटी में जो है वो वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे तो ये दे दिया करते थे। लेकिन जब अतुल प्रसाद साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया, और जब चेंज किया तो 68-69 के क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही टफ था। 69 तो इतना टफ था कि जो दिल्ली के लड़के थे वही उसको अटेम्प्ट कर पाए, यहाँ को तो हवा ही नहीं लगी, यहाँ के बच्चों को छोड़िए टीचरों को हवा नहीं लगी, पहली बार हवा नहीं लगी। और इस ग्रुप में साहब ये भी शामिल थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो है चेयरमैन साहब चेंज हुए, और जब चेयरमैन चेंज हुए तो नए मनु भाई परमार साहब आ गए थे चेयरमैन बन के। और उसी दौरान जो है बीपीएससी पे बहुत सारे आरोप कई वर्षों से लगे आ रहे थे, और सारे निराधार आरोप नहीं थे, सही आरोप थे। प्रश्न पत्र को बनाने को लेकर, आंसर को लेकर, पेपर लीक को लेकर, हाँ। तो ये सारी समस्याएं थी। तो बीपीएससी ने जो है सबके समर्थन को हासिल करने के लिए क्या किया कि अतुल प्रसाद बच्चों से बात करते थे, और किसी से बात नहीं करते थे, पढ़े लिखे लोगों से बात करते थे, कोचिंग वाले से। और इसने क्या किया कि 30 अक्टूबर को सारे कोचिंग वालों को एक लेटर गया कि जो है परीक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहती है बीपीएससी, तो कोचिंग वालों को बुलाया गया। यहीं से प्रश्नवाचक चिन्ह उठ गया, और बीपीएससी में जो है नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जो है आया। नॉर्मलाइजेशन भी किस प्रकार का कि पेपर तो जो है, नॉर्मलाइजेशन देखिए कब लागू होता है, जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। लेकिन पहली बार बिहार में एक नए प्रकार का नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात की कि शिफ्ट तो एक ही होगा लेकिन पेपर कई प्रकार के होंगे। और उसके जस्ट कुछ दिन पहले ही यूपी में ये बात नॉर्मलाइजेशन को उठी थी, तो वहां के लड़कों ने विरोध किया, तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया और नॉर्मलाइजेशन कैंसिल हो गया। और यूपी के बहुत सारे लड़के यहाँ बिहार दे रहे थे, और जैसे दिल्ली में आप भी रहे हैं काफी दिनों, तो दिल्ली में जो लड़के रहते हैं यूपी बिहार वाले, वो लगभग एक ही साथ रहते हैं, तो उनका आचार जो है, व्यवहार और आचार विचार सब कुछ मिलता है, तो वो बातचीत करते रहते हैं। तो लड़कों ने एक साथ इसका विरोध करना शुरू किया कि नहीं, बीपीएससी की परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन बीपीएससी तो लागू करना चाह रही थी। लागू करने के पीछे परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं था, बल्कि बैकडोर से एंट्री करवानी थी, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है कि किसका कितना मार्क्स आया। रॉ मार्क्स को जो है नॉर्मलाइज किया जाता है, और कौन सिलेक्ट हो जाए कौन बाहर हो जाए कोई ठिकाना। तो बच्चों में एक आम सहमति बनाने के लिए देखा गया कि किसके पास बच्चे ज्यादा है। तो ये संख्या की बात करें ना, हमारा लोकतंत्र, लोकतंत्र में बुद्धि तो देखी नहीं जाती है, बस संख्या गिने जाते हैं। तो देखा कि जो है खान साहब के पास बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो इनको बुलाया गया। और उस समय के तो ये स्टार थे, कपिल शर्मा शो से लेके, केबीसी से लेके, नेशनल मीडिया के हीरो बने हुए थे, तो इनको बुलाया गया। लेकिन बीपीएससी के बच्चे उस समय भी इनको पसंद नहीं करते थे, और आज भी पसंद नहीं करते हैं, जो वास्तव में सीरियस बच्चे। खैर ये गए, और इन्होंने जो है नॉर्मलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, उसकी कहानी सुनी, और बाहर आके जो है नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट करना शुरू कर दिए। जबकि बीपीएससी के बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे। उसी दौरान इनका विरोध शुरू हुआ, पहला विरोध उसी समय शुरू हुआ, और उस समय से सच्चाई बाहर आने लगी। तो फिर 6 दिसंबर को
जो छात्र नेता दिलीप है, उसने एक आंदोलन की घोषणा की, कॉल किया, और कुछ टीचर भी थे, उन्होंने किया। उस समय हम चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन दिलीप से मेरी चूंकि कई बार बात होती थी, तो दिलीप को जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती थी टेक्निकल, तो हमसे आके बात करता था कि सर इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं कई बार सजेशन देता था कि ये बेहतर चीज़ है, ये चीज़ है, तो चीज़ों को समझता था। उसने आंदोलन की कॉल की बीपीएससी के ऑफिस के पास, लेकिन साहब इन्होंने क्या किया कि जो रहमान सर हैं उनको बरगलाया, अपने पक्ष में किया, और नीट के बच्चों को लेके, बीपीएससी के बच्चों को लेके नहीं, वो जो नीट वाले बच्चे हैं उनका एक हुजूम लेके ये पहुंच गए गर्दनीबाग। और यहाँ गर्दनीबाग उन्होंने नाटक करना शुरू किया कि हम नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं, जबकि उसके पहले ही नॉर्मलाइजेशन के सबसे बड़े सपोर्टर यही थे, यही चारों उसका गीत गा रहे थे, उनके सारे आप देखें वीडियो क्लिप में आपको दिख जाएंगे। और वहां गए तो उनकी नौटंकी शुरू हुई, और उधर दिलीप और बाकी जितने अच्छे टीचर थे और चाहे बीपीएससी के जो एस्पिरेंट थे, वो जो है बीपीएससी गेट के सामने लाठी खा रहे थे, मार खा रहे थे। मतलब उस आंदोलन को ही कमजोर करना चाह बस ये उस आंदोलन को कमजोर करना चाह रहा था। तो एक तरफ आंदोलन यहाँ गर्दनीबाग, एक तरफ वहां पे। दर्शकों को यह समझना जरूरी है कि खान हाँ, इस तरीके के मौके में किस तरीके से इस्तेमाल करता है सिस्टम को। सिस्टम चाह रही थी नॉर्मलाइजेशन, उसके पीछे का खेल क्या है सबको पता था, अंततः नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन खान ने जो है जब इस आंदोलन को, अब एक तरफ गर्दनीबाग में आंदोलन हो रहा है, दूसरी तरफ बीपीएससी के गेट के सामने आंदोलन हो रहा है, तो गेट के सामने जो आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन विफल हो जाए, इसलिए 12th के बच्चों को लेकर ये गर्दनीबाग पहुंच गए, सोच लीजिए। हाँ, और फिर इनका और कुछ अधिकारी या कुछ नेताओं से अच्छी सांठगांठ थी। तो खैर जब ये बात आगे बढ़ी तो फिर नॉर्मलाइजेशन को जो है ये बैक में लेने की बात, बीपीएससी पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन अब बीपीएससी पीछे हटने लगी। तो मैं शाम को मैं वहीं पे गर्दनीबाग में भी पहुंच गया था। पहली बार मैं भी गर्दनीबाग जीवन में कभी नहीं गया था, मैं भी पहली बार 6 तारीख को ही गर्दनीबाग गया। और जब दिलीप को मालूम चला कि एक साहब यहाँ पे खेला कर रहे हैं, तो वो वहां से दिलीप भाग के आया, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, उसको चोट ज्यादा लगी थी, तो वहां से भाग के आया। और जब ये स्टेज पे चढ़ने की कोशिश किया गर्दनीबाग, तो इसको कहा गया कि आतंकवादी है, उग्रवादी है, उसको चढ़ने नहीं दिया गया। और मैं उस समय खड़ा होकर देख रहा था, तो मैं दिलीप का हाथ पकड़ के लाए और हम लोग जो है जमीन पे बैठ गए अपनी मांगों को लेकर। खैर वहां से बीपीएससी का जो है फरमान आया कि साहब नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन उसके पहले ये साहब क्या किए कि बेहोश होने लगे, गिरने लगे। और 6 दिसंबर जाड़े में इनको साहब को डिहाइड्रेशन हो रहा था। बाकी लोगों को गर्मी में डिहाइड्रेशन होता है, बरसात में होता है, इनको जाड़े में ही डिहाइड्रेशन हो रहा था। और जाके प्रभात मेमोरियल में भर्ती हो गया था। नहीं, उसके पहले क्या हुआ कि ये साहब जो है चले गए, क्या नाम है, पुलिस अधिकारी के पास, गर्दनीबाग के पास, और कहे कि गिरफ्तार हो गया, कि जो है हमको जो है अपनी गाड़ी तक छुड़वा दीजिए। और चारों ओर जो है इन्होंने रील के माध्यम से ये दिखा दिया कि ये गिरफ्तार हो, ताकि इनको जो है सिंपैथी मिलनी शुरू हो। और उसी दौरान पुलिस ने गलती क्या की कि पुलिस ने क्या किया कि दिलीप को पकड़ के जेल में भेज दिया। जब जेल में दिलीप गए तो बच्चे सब नाराज हो गए, नाराज इनका विरोध करने लगे। तो उस विरोध से बचने के लिए ये क्या किए कि अपने को प्रभात मेमोरियल में डिहाइड्रेशन की वजह से आईसीयू में चले गए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। और वहां से रील बन रहा है, सारे लोग पहुंच रहे हैं, टीचर। उसी दौरान रोशन भी इनसे मिलने के लिए गए थे, जबकि रोशन से इनका 36 का आंकड़ा था। तो रोशन भी इनसे मिलने गए थे, हालचाल लिए। वो भी रील जो है चारों ओर बाहर आया कि साहब गए थे, मिले उले। तब तक जो है एसडीपीओ सचिवालय वन अनु कुमारी ने एक वीडियो जारी किया, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है लेटर जारी हुआ कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो इनके एक्स हैंडल पे ये बात की जा रही है कि इनको गिरफ्तार कर लेगी, सारी बातें झूठी हैं। और इन्होंने ही आके कहा था पुलिस से कि हमको हमारी गाड़ी तक छुड़वा दीजिए सुरक्षित, तो हम वहां से चले जाएंगे। क्योंकि ये पॉइंट गौर करने की बात है, खान का जो प्रोडिज्म है ना, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए आज हमने रिवांशु जी को बुलाया है, समझिए एक एक चीज को कि खान है क्या। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मतलब 2-4 मिनट तो और लगेगा। मैं चीजों को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जब जो है आप इतनी बड़ी बुराई को हटाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। शिक्षक है ना, पूरा क्लास ले ही लेंगे। तो बस उसमें 2-4 प्रमुख बातें हैं। खैर ये खेल वहां खत्म हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, लेकिन 13 दिसंबर को पेपर हुआ। लेकिन इस पेपर से पहले इस व्यक्ति ने क्या किया था कि जो बापू परीक्षा परिसर जो इतना अत्याधुनिक यही कुम्हरार में बना हुआ था, उसको ये व्यक्ति जो है किराए पे ले लिया और इसने एग्जाम से पहले बच्चों का वहां पे एग्जाम कराया और वहां के पूरे सिस्टम को इसने देख लिया। जबकि आज तक वो विद्यालय किसी अन्य प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आनंद किशोर इसमें भी फंसे हुए हैं, जैसे ऋषु श्री में ही फंसे हुए नहीं है, इस मामले में भी फंसे हुए हैं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को जहां 1 सप्ताह बाद बीपीएससी की परीक्षा होना है, वहां खान को 4,000 बच्चों को वहां जाकर परीक्षा का जैसे मॉक ड्रिल कराया गया। आप समझ लीजिए, किसी प्राइवेट को नहीं दिया जा सकता है। उसको समझ जाइए कि किस स्तर पर ये खेला कर रहा था उस दौरान। हाँ सर, और पूरा जो है मॉक ड्रिल हुआ,
वहां पे पेपर ऊपर ये सब कराया। ये बात लोगों को जानकारी नहीं थी कि बापू परीक्षा परिषद क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दिया जाता है कि नहीं, लेकिन ये मुद्दा हम भी उठाए थे और आप भी उठाए। इस मुद्दे को बताया गया ताकि लोगों को तार जुड़े कि 70वीं बीपीएससी में किस प्रकार घोटाला हुआ है। खैर, बिहार के अलग अलग सेंटर पे जो हुआ सो हुआ। हम लोग पहले से मुद्दा उठाते थे कि सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक के माध्यम से यहाँ पे चोरी की जाती है। लोग मानने को तैयार नहीं थे और बीपीएससी के केस में इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और आज जब ये जो है क्या नाम है, ये एडीओ वाले जो पाया है, तो सब ईओयू ने एक एक जो है तार खोल के दिखा दिया है कि ये संस्था पूरी तरह से इन्वॉल्व है और किस प्रकार चोरी होती। हम लोग जब बोले थे तो हम लोग को डिनाई किया, बीपीएससी ने कई हम लोग के खिलाफ जो है लेटर जारी किया, सब कुछ कर दिया। और उस समय खान से मोहब्बत उस समय भी जारी रहा। जितना बीपीएससी को खान गरियाया, चेयरमैन से लेके सबको, उसके खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। नोटिस दिया, वो भी हम बाइट हम सुना देते हैं कि बीपीएससी हमको नोटिस दिया है, हम जेल जाएंगे, हम उसको जवाब थोड़ी देंगे, और सही में जवाब नहीं दिया। और बाकी शिक्षक जो गए भी नहीं थे ना, उसको एक्यूज बना दिया बीपीएससी। यही रोशन को घर पुलिस पकड़ के जैसे घर पे चढ़ा, कभी गर्दनीबाग नहीं गया था। कभी गर्दनीबाग नहीं गया उस आंदोलन में। एक बार गया था 2 घंटे के लिए। हाँ, 1-2 घंटे उस किसी आंदोलन में जो हंगामा हो रहा था उसमें रोशन की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन उसको याद होगा, वो फुटेज अगर मिल गया तो हम दिखाएंगे, बेचारा गंजी पहने हुए था, उसको पकड़ के पुलिस लेके चली गई थी। पूरा वीडियो वो वायरल हुआ था। बताइए, ठंडा के समय में यही इसके पीछे पड़ा था। खान का जो अपना पैसे का जो नेटवर्क है ना, उसी नेटवर्क का वो इस्तेमाल करता है। दरअसल क्या है कि जो है खान जो है शुरू से ये क्या करता था कि झूठ को फैंटेसी बनाता था और लोगों के सामने रखता था। तो लोग जैसे पिक्चर भारत का नहीं देखते हैं, वैसे ही पिक्चर दिखाता था। क्या दिखाया कि जो है हमें 107 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था। उसके पहले इसने एक फर्जी काम क्या किया था कि जब ये कोरोना के दौरान ये पॉपुलर हुए तो इन्होंने क्या किया कि 100 रुपए का बैच लॉन्च किया और हम लोग को जानकारी मिली कि लगभग 2.5 लाख बच्चों का एडमिशन लिया। और जब वो उनका जो है एप्लीकेशन क्रैश कर गया तो ये कह रहे हैं कि हमने सुंदर पिचाई से बात की है। माने सुंदर पिचाई इनको जानता है, इनसे बात हो रही है कि एप्लीकेशन पे काम। उसी से पहला फ्रॉड इनका जो है सामने आया। उसका दूसरा फ्रॉड क्या आया कि कहे कि कोरोना काल मान लीजिए 100 रुपया रखा, 2.5 लाख बच्चा आया, 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपया इसको आमदनी हो गया। 1 हफ्ते 10 दिन में। 1 हफ्ते 10 दिन ये सब चीजें अगर आज चेक की जाए ना उनके अकाउंट में, सबसे बड़ा फ्रॉड। और वो ऐप फिर क्लास नहीं हो पाया, बच्चों नहीं हो सका। समझ जाइए कैसे। और बच्चों को क्या था, 100 रुपए उसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी, तो लोग भूल गए। फिर इसने क्या किया कि 107 करोड़ वाली कहानी सुनाई कि हमको 107 करोड़ का ऑफर मिला और जाके नेशनल मीडिया में इस कहानी को दिखाया। बहुत सारे यूट्यूब टीचर दिखाए ले गए, उनसे बात हुई, उनसे। ये सब फ्रॉड की कहानी, ये सब चीजें ओपन होनी चाहिए। उसका तीसरा इसने कहानी सुनाया क्या, बम वाला। वो भी फ्रॉड, बम, क्योंकि बम वाली कहानी जो है ना, आप जो है ये सुपर 30 वाली जो मूवी देखे होंगे उसमें इस तरह की बात कही गई। और लोगों का जो है बिहार के प्रति एक जो है इमेज बना दिया गया था। उसमें एक मूवी भी आई थी बिहार डायरी वगैरह, कि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे ऐसे बम बहुत आसानी से लोग फेंक देते हैं, जबकि ऐसी कोई घटना है उनके साथ नहीं घटी, जिससे इनको मिलने लगा कि ये सस्ता में पढ़ाते हैं, ये करते हैं। जबकि आपको बता दूं, ज्योग्राफी का एक छोटा सा पोर्शन है एटलस का, उसका ये व्यक्ति फीस 200 लेता है। बाकी सब में अगर मिला देंगे तो ये इसकी फीस कम से कम 5 से 10 हजार रुपए। लेकिन लोग तो चेक करते नहीं, आजकल तो फैक्ट चेक होता नहीं है। जो बोल दिया, जैसे उस दिन क्या हुआ कि रोशन की गिरफ्तारी क्यों हुई, सिर्फ इसके झूठ बोलने के कारण कि हाँ गोली चली। और इस तरह इन्होंने जो है बीपीएससी में हर प्रकार का काम किया जो गलत हो सकता था। लास्ट में जब मैं जेल चला गया, जेल भिजवाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हमें सारे शिक्षकों को जान लीजिए भाई, बीपीएससी के जो तैयारी करने वाले, जो लाठी खाए डंडा खाए, हम लोग तो वहां मौजूद थे ही। सब लोगों के पीछे यही आदमी था, खान। उस समय हम कहते थे तो सब हमको कहता था, उस समय हम अकेले कहने वाले थे ना। उस समय 1 ही 2 लोग कहते थे, बाकी कोई नहीं कहता था। कोई नहीं कहता था। हम कहते थे सही एकदम 1 नंबर का फ्रॉड है, ये एकदम भेड़िया है, भेड़िया, ये इससे बच के रहिए इस आंदोलन को। और जब वो अब इंसिडेंट, हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि ये एविडेंस वाली बात जो हम आपको पहले दिखाए, जब हाईकोर्ट में एविडेंस देने की बात हुई, भाई आप तो कहें कि गया डीएम और नवादा डीएम दोनों के सीसीटीवी फुटेज हमको मिल गया है। भाव तो बड़ा दिखाता है ना, भाव भंगमा। तो उस समय में क्या हुआ जरा बता दीजिए। मैं चला गया जो है बेउर जेल में 19 दिन के लिए। तो इनकी हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि जो बीपीएससी के असली एस्पिरेंट थे वो नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति गर्दनीबाग आए। लेकिन वो जो वनडे एग्जाम वाले थे, ये अपना जो पीछे से पीआर टीम बना के बार बार जो है सोशल मीडिया पे मैसेज करना, वहां पे लड़कों को भेजा कि कहने नहीं खान सर को बुलाए, खान सर। तो बीच में 1-2 बार आया था ये, उसका फिर दोबारा नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब इनकी थूथू होने लगी
और इनको लगा कि यार ये बहुत नेशनल स्तर पे, क्योंकि मालूम है कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी सब कई बड़े बड़े नेता आ गए थे। हम्म। वैसे कोई छात्र नहीं वहां चाहता था कि कोई नेता आए, सब चाहते थे कि वही बैठे। तो उस दौरान इनको लगा कि यार ये तो मैं मौका चूक रहा हूं, लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो जब मैं जेल चला गया तो इसने क्या किया कि अपने कुछ बच्चों को लगभग 8 लाख रुपए इस व्यक्ति ने खर्च किया था, और वहां पे लड़कों को अपने यहाँ बुलाया, मछली भात खिलाया, कहा तुम क्यों रमांशु सर का साथ देते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये है, हम चलेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और ये 3 दिन का वहां पे, जैसे कहा जाता है ना, कांग्रेस का 3 दिन का तमाशा डफरिन कहते थे। तो इसने भी कहा कि वहां 3 दिन का तमाशा किया, 2 घंटे बच्चों को लेके जाते थे, वो भी नीट वाले बच्चों को, कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, और फिर सारा नौटंकी किया। और वहीं इन्होंने घोषणा की कि मेरे पास नवादा और गया का जो है प्रमाण मिल गया है, हमें सारे सबूत मिल गए हैं, ये है वो है, मैं हाई कोर्ट में दूंगा। तब तक इनको कहीं फर्जी जो है बिहार केसरी का कहीं से अवार्ड दे दिया गया, वो उसको लेके आए और एक जो है अच्छा इमेज बनाने को शुरू किया, क्योंकि मैं जेल में था। लेकिन वहां जहां मैं जेल से छूट गया, फिर ये व्यक्ति दोबारा कभी वहां नहीं गया। वो और एविडेंस जब बच्चों ने मांगा तो ये व्यक्ति डिनाई कर गया कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि उसको लगता था कि हम बोलेंगे और फिर हट जाएंगे तो क्या फर्क पड़े। लेकिन तब तक सोशल मीडिया में सारी बातें चली जा चुकी थी, और परिणाम स्वरूप क्या कि इनका छीछा लेदर शुरू हुआ। तो ये सारा का सारा खेल इस व्यक्ति ने किया था। इसने बच्चों को मछली भात खिला के, पैसा दे के पूरे आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश। और वही नहीं, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो इसने क्या किया कि 8-10 बच्चों का ग्रुप तैयार किया जो हमारा विरोध कर सके, सोशल मीडिया विरोध कर सके, और वहां पे आंदोलन को इसने कमजोर करने का प्रयास किया कि हमारा नाम उस जो है केस में से कट जाए कि हमारे क्वेश्चन पेपर से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। और लेकिन बाद में अभी मैंने देखा कि कई पॉडकास्ट में गए तो इस पॉडकास्ट में इस व्यक्ति ने क्या बोला, एक राज समानी करके हैं, उनके जो है पॉडकास्ट में गया कि हमारे खिलाफ, क्योंकि मैं सस्ता में पढ़ाता हूं, तो कोचिंग माफियाओं ने, मतलब हम लोग कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफियाओं ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ केस किया कि सर इनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन बीपीएससी में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट ने ये बात कहा कि भाई कोचिंग वाले को आपने क्यों बुलाया बीपीएससी का। और ये मुद्दा भी उठा था कि प्रश्न पत्र कैसे मिला था। हाँ, ये प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि चूंकि सारी चीजें अब क्या मान्य, और इनको लगा कि यार ये बहुत नेशनल स्तर पे, क्योंकि मालूम है कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी कई बड़े बड़े नेता आ गए थे। वैसे कोई छात्र नहीं वहां चाहता था कि कोई नेता आए, सब चाहते थे कि वही बैठे। तो उस दौरान इनको लगा कि यार ये तो मैं मौका चूक रहा हूं, लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो जब मैं जेल चला गया तो इसने क्या किया कि अपने कुछ बच्चों को लगभग 8 लाख रुपए इस व्यक्ति ने खर्च किया था, और वहां पे लड़कों को अपने यहाँ बुलाया, मछली भात खिलाया, कहा तुम क्यों रमांशु सर का साथ देते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये है, हम चलेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और ये 3 दिन का वहां पे, जैसे कहा जाता है ना, कांग्रेस का 3 दिन का तमाशा डफरिन कहते थे। तो इसने भी कहा कि वहां 3 दिन का तमाशा किया, 2 घंटे बच्चों को लेके जाते थे, वो भी नीट वाले बच्चों को, कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, और फिर सारा नौटंकी किया। और वहीं इन्होंने घोषणा की कि मेरे पास नवादा और गया का जो है प्रमाण मिल गया है, हमें सारे सबूत मिल गए हैं, ये है वो है, मैं हाई कोर्ट में दूंगा। तब तक इनको कहीं फर्जी जो है बिहार केसरी का कहीं से अवार्ड दे दिया गया, वो उसको लेके आए और एक जो है अच्छा इमेज बनाने को शुरू किया, क्योंकि मैं जेल में था। लेकिन वहां जहां मैं जेल से छूट गया, फिर ये व्यक्ति दोबारा कभी वहां नहीं गया। और एविडेंस जब बच्चों ने मांगा तो ये व्यक्ति डिनाई कर गया कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, क्योंकि उसको लगता था कि हम बोलेंगे और फिर हट जाएंगे तो क्या फर्क पड़े। लेकिन तब तक सोशल मीडिया में सारी बातें चली जा चुकी थी, और परिणाम स्वरूप क्या कि इनका छीछा लेदर शुरू हुआ। तो ये सारा का सारा खेल इस व्यक्ति ने किया था। इसने बच्चों को मछली भात खिला के, पैसा दे के पूरे आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश। और वही नहीं, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो इसने क्या किया कि 8-10 बच्चों का ग्रुप तैयार किया जो हमारा विरोध कर सके, सोशल मीडिया विरोध कर सके, और वहां पे आंदोलन को इसने कमजोर करने का प्रयास किया कि हमारा नाम उस जो है केस में से कट जाए कि हमारे क्वेश्चन पेपर से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। और लेकिन बाद में अभी मैंने देखा कि कई पॉडकास्ट में गए तो इस पॉडकास्ट में इस व्यक्ति ने क्या बोला, एक राज समानी करके हैं, उनके जो है पॉडकास्ट में गया कि हमारे खिलाफ, क्योंकि मैं सस्ता में पढ़ाता हूं, तो कोचिंग माफियाओं ने, मतलब हम लोग कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफियाओं ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ केस किया कि सर इनके पढ़ाए हुए क्वेश्चन बीपीएससी में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट ने ये बात कहा कि भाई कोचिंग वाले को आपने क्यों बुलाया बीपीएससी का। और ये मुद्दा भी उठा था कि प्रश्न पत्र कैसे मिला था। हाँ, ये प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि चूंकि सारी चीजें, अब क्या माननीय न्यायालय को हम लोग क्या बोल सकते, नीट वाला मामले में मान लिए, हाँ, लेकिन खान वाले मामले में नहीं माने। अब आप समझ लीजिए, रिमांशु सर को बुलाने का मतलब मेरा यही था कि उस आंदोलन में, जिस आंदोलन को मैंने करीब से देखा एक पत्रकार के रूप में, और रोजाना मेरा जाना काम था और चीजों को समझना काम, बहुत तरीके के उस आंदोलन का इंसाइट स्टडी रहा है। लेकिन फ्रॉड है ये आदमी छात्रों को बरगलाता है, ये आदमी पर्दे के पीछे एक अलग तरीके का शख्स है। ये पहली बार मुझे महसूस हुआ, और उस दिन से
लगातार हम खान को लेकर एक अलग मेरा IQ डेवलप होने लगा, और इस लगा कि नहीं, ये बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है, बहुत नुकसान पहुंचा रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। ये इसलिए हमने सुबह सुबह हमने रिमांशु सर को कहा कि भाई चलिए आज इस बात को लेकर हम सामने आएंगे कि बीपीएससी के आंदोलन में रिजल्ट नहीं निकाल रहा है बीपीएससी। अभी देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है, और रिजल्ट बहुत बड़ा खेल हो रहा है। रिजल्ट निकला तो एक बहुत बड़ा खेल सामने आएगा। और इसने जो कहा है अभी कि मैं 10-15 दिन में माहौल बदल दूंगा, वैसी, क्योंकि इसमें इसके बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं जिनको पैसे के थ्रू वहां पे सिलेक्ट कराया जाएगा, और इसका जो है प्रचार करना शुरू करेगा कि बीपीएससी में हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट। सब देखिए ये सारा स्क्रिप्टेड चीज है, इसलिए सम्राट चौधरी जी से हम आग्रह करेंगे कि इसका अभी भी रिजल्ट जो रुका हुआ है इसको खारिज कराइए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर पर खेल हुआ है। वैसे रिजल्ट विलंब होने के पीछे कारण भी वही है कि अब नीतीश कुमार की सरकार बदल गई है, अब सम्राट हैं, तो वो अब बता रहा हूं आपकी। इसके पहले 68 का जब आया था तो अतुल प्रसाद ने एक व्यवस्था बनाई थी कि पहले ही लड़कों का मेडिकल फिजिकल हो जाता था, तो जिस दिन जो है इंटरव्यू समाप्त हुआ 68 का उसी दिन रात को आ गया था, ताकि इसमें जो है देरी से जो है समस्या बढ़ जाती है। और लेकिन जब अगला आया तो नए चेयरमैन आ गए तो 69 में उन्होंने बदमाशी की, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सब कुछ के बावजूद कितना महीना हो गया, लगभग 2 महीने होने को है। 10 अप्रैल को लास्ट शायद इंटरव्यू खत्म हुआ था, सब खत्म हुआ था, और अब जो है पूरा मई बीत गया, जून में आज जो है लगभग जो है 20 जून के करीब हो गया, और अभी भी कोई फिक्स नहीं है। ये संयोग नहीं है, समझ लीजिए। अब अगला जो है खान इस जो खेल में फंसा है, खान जिस कृत्य को अंजाम दिया उस फंसा हुआ है, बीपीएससी का रिजल्ट आने दीजिए, फिर बिहार के लोग ताली बजाएंगे, और ये इसी मौके का इंतजार कर रहा है। चलिए हम इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ऑपरेशन खान जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।